चलो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज वो करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसमें अपने को दो पार्ट करना है, एक तो फोर्स वाला पार्ट जो हम लोग कर चुके हैं, है ना। दूसरा पार्ट अपने को करना है फील्ड वाला पार्ट, ठीक है। फील्ड में कि फील्ड फाइंड आउट करना है। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम रहेगा, कंडक्टर रहेगा जिसमें करंट फ्लो करेगा, है ना। उसके कारण अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपने को जो करना है बात, वो करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दो चीजें हम बात करेंगे इसमें, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है। तो यदि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, किसी भी कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि यदि डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइट हैंड है कौन सा अपना, है ना। और ऐसा मत कर देना कि ये वाला रूल हम लोग लेफ्ट हैंड पे लगा देंगे, है ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि लेफ्ट हैंड यूज कर रहे थे और पूछ रहा था कि डायरेक्शन गलत आ गया, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि राइट हैंड ही यूज करना है अपने को, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये वायर है, ठीक है, ये जो मार्कर है अपना वायर है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पर जैसे ये राइट हैंड है ना अपना, तो यहाँ पर ये यदि ये डायरेक्शन इस तरीके से, ये स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, है ना। इस तरीके से स्क्रू खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, ठीक। तो यदि ये जो राइट हैंड है, यदि ये करंट को डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक, ये वायर है, ये क्या है, वायर, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ रख लो, और ये देखो हाथ कैसे मोड़ रहा है, कैसे ये रोटेट हो रहा है राइट हैंड, ठीक है। तो यदि जैसे अब ये, तो इस वायर के कारण यदि पूछा जाएगा इस पॉइंट पे बताओ, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट कराएंगे। तो यहाँ देखो हाथ किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, हाथ किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और इधर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ काम करेगा। ये देखो, ये जो है पूरा सर्कल इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम करेगा। क्लियर हुआ ये बात। यदि वायर इस तरीका से मान लेते हैं, इस तरीका से वायर है अपना, बाहर की तरफ निकल रहा है वायर, आप जब देख रहे हो तो वायर इस तरीका से आपको दिख रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है। तब इधर कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थंब के तरफ, थंब क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रख देंगे, और ये देखो इस तरीका से ये निकल रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है ये बात। तो ये इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड, तो इस साइड निकालेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, और इस साइड निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। मतलब इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इस तरीका से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। क्लियर हुआ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि ये वायर है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगा। ये दो पॉइंट, इस वायर के कारण, यहाँ पे वायर है और इस वायर पे क्या कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं पी, और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्यू। तो पूछा जाएगा पी और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल,
या इसी को बोल देते हैं हम लोग स्क्रू रूल भी बोलते हैं, स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल मतलब ये देखो यहाँ पे इस तरीका से जब हम लोग इस तरीका से स्क्रू को घुमाएंगे तो वो टाइट होगा, टाइट होगा तो वो नीचे जाएगा, ये देखो, ठीक, इस तरीके से। और यदि हम लोग उसको इस तरीका से रोटेट करेंगे स्क्रू को इस तरीका से, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्रू बाहर आएगा, तो इसीलिए इसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं हम लोग। तो वही चीज यहाँ पे देखना है अपने को, जैसे यहाँ पर है इस तरीका से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ को क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर किधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर अंदर जा रहा है, इधर अंदर जाके इधर से क्या होगा, बाहर निकलेगा, इधर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, P पर ये Q। समझ में आ रहा है डायरेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे इस जगह पर है ये वायर है, इस पर हमें निकालना हो, इस जगह पे इसको मान लो P1, इसको मान लो P2। P1 पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिंपल सा बात है, थंब की तरफ क्या करेंगे, करंट करेंगे, देखो वायर बाहर निकल रहा है यहाँ से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है इस जगह से, इधर से बाहर निकल रहा है तो इधर अंदर जा रहा होगा, देखो यहाँ पे ऐसे रखे और इस तरीके से घुमाओ, हाथ बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर अंदर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शन। सबसे पहले अपने को डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस तरीका से डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। क्लियर है ये बात। जैसे देखो यहाँ पर एक, जैसे मान लेते ये इस तरीका से रेक्टेंगल ले लेते, यहाँ पे करंट इस तरीका से फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं ठीक है, ये I1 और यहाँ पे I2 फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं करंट इस तरीका से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर पे, और आपसे पूछा जा रहा है ये बताओ कि अंदर में क्या सेंटर पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीका से चारों वायर की तरह काम कर रहा है। तो हर वायर का हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीका से, ये देखो यहाँ पर ये करंट इधर जा रहा है इस वायर में, तो हम लोग इस तरीका से हाथ रखते हैं, फिर से देख लो एक बार डायग्राम, यहाँ पर ये वायर है, यहाँ पर हम हाथ ऐसे रखे और इसको इस तरीका से बंद करो, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर इस वायर पे देखो, इस वायर पे भी वैसा ही चीज हो रहा होगा, अंदर में बाहर की तरफ आ रहा होगा और बाहर में अंदर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है। यदि इस वायर का बात करें तो ये देखो बाहर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ, और अंदर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ। समझना है यहाँ पर। जैसे इस वायर में बात करेंगे तो इस वायर पे भी वैसे ही बात करेंगे हम लोग इस तरीके से। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बाहर में बाहर की तरफ और अंदर में अंदर की तरफ, इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। इसमें एक आपका लूप है, कैसा लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, चारों वायर एक, चारों साइड जो है वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर करंट इस तरीका से फ्लो कर रहा है, जैसा डायग्राम में आपको दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहले अपने को डायरेक्शन जानना है। अब जानेंगे हम लोग कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए एक लॉ आया था, बायोट सावर्ट्स लॉ, अभी हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहा है ना। अब अपने को देखना है उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, बायोट सावर्ट्स लॉ यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एक बायोट है और सावर्ट है, दोनों ने मिलके एक प्रिंसिपल दिया, एक लॉ दिया, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉ को समझ लें। जैसे कहा जाता है कि यदि कोई वायर है, मान लेते हैं ये वायर है इस तरीका से, इस पे करंट फ्लो कर रहा है आई, इस पे क्या कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं, इस डिस्टेंस पे यहाँ पे ये पी पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है कि इस वायर के कारण बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक चीज और याद रखना कि जैसे ये वायर है, इस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा हर जगह। ठीक है, लेकिन अपने को क्या हुआ, हर जगह तो पूछ नहीं सकता क्वेश्चन, तो अपने को कहीं एक पॉइंट पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने बोलेगा। ठीक, तो उसी का यूज करते हैं। तो उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
बायोट सावर्ट्स लॉ। तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है अपने को कि ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, अपने को इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, अब क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl लेंथ का। किस लेंथ का? dl लेंथ का। किस लेंथ का लेके चलते हैं हम लोग? dl लेंथ। एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू current carrying wire of length dl। dl लेंथ के कारण हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वो स्मॉल, यदि स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हो जाता है वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा, यदि मैग्नीट्यूड इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है। म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या होगा, आई डी एल आर साइन थीटा ऐसे बनेगा अपॉन आर क्यूब। यहाँ देखो एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा स्केलर फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा, स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके यहाँ पर क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी साथ में निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर। थीटा इसी में लिखेंगे, यहाँ पर इसी में आप लोग इधर नोट डाउन कर लो कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट है। थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक, मतलब ये एंगल है, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर। आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज टुवर्ड्स द पॉइंट P। मतलब ये सब पॉइंट नोट डाउन करते जाना आप लोग, है ना, ये सब पॉइंट नोट डाउन करो सभी लोग, ठीक। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, इसके तरफ, तो आर वेक्टर इधर हो जाएगा, ये देख लो P पॉइंट के तरफ। आइडियल को क्या बोलेंगे, आइडियल जो यहां पर है ये वेक्टर, ये क्या है, आइडियल जो है एकदम सीक्वेंस में लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, है ना, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना सभी लोग। आइडियल को बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, करंट एलिमेंट, ठीक। करंट एलिमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा, यहाँ देखो आई का क्या होगा एम्पियर और डीएल का क्या होगा मीटर, तो एम्पियर मीटर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा एक टर्म ये वाला, ये क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है जो मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं।
तो इसका जो वैल्यू हो जाता है μ0/4 का, ये होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, ये याद रखेंगे ये वैल्यू को, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 μ0/4 पूरे का वैल्यू होता है ये। ठीक है, और जनरली हम लोग μ0 क्या है, μ0 इज परमेबिलिटी। क्या है ये, परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, इट shows the magnetic behavior of a conductor. It shows the magnetic behavior of the conductor. Magnetic behavior of the conductor. क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा बायोट सावर्ट्स लॉ में कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि dB इक्वल टू μ0/4 आइडियल क्रॉस r क्यूब। अब आइडियल का डायरेक्शन किधर होगा, आइडियल वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना, आइडियल का डायरेक्शन किधर होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइडियल का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ आइडियल is same as the direction of current, same as the direction of current, direction of current, direction of current। जो करंट का डायरेक्शन होगा वायर पे वही आइडियल का होगा, मतलब यही जो डायरेक्शन होगा यही बन जाएगा आइडियल, यही क्या बन जाएगा अपना आइडियल। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया ये सब कुछ आपको? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट था बायोट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन है बहुत सारा, दो एप्लीकेशन अपने को पढ़ना है, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और एक आपको सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारा पहला लेक्चर था मैग्नेटिक फील्ड पे। इस लेक्चर में हमने दो चीज देखा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, कैसे, तो यदि ये थंब यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो चार फिंगर जो मूव कर रहे हैं इस तरीका से देख लो, जो आपका बन रहा है ना, तो ये जो आपका मूव कर रहा है ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने लगेगा। यदि आप इसको करंट बोल रहे हो तो थंब को आपको मैग्नेटिक फील्ड बोलना पड़ेगा, ये याद रखने का। और दो चीजें हैं याद रखना, राइट हैंड थंब रूल अलग होता है, राइट हैंड रूल अलग होता है। राइट हैंड रूल भी अपने को मैग्नेटिज्म में ही पढ़ना है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, जब वो होगा तब हम लोग उसका देखेंगे। क्लियर? तो ये चीजें, इसको प्रॉपर वे में आपको डायरेक्शन जानना है कैसे निकालते हैं। फिर हमने क्या देखा, बायोट सावर्ट्स लॉ। इससे क्या करेंगे, ये अपने को हेल्प करेगा प्रूव करने में कि एक फाइनाइट वायर है स्ट्रेट वायर, उस पर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो बताओ उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करेगा एट पॉइंट एट सम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग को आगे के क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।